हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। शेर सिंह जी महाराज। हम अपने बेटे बलवंत को ढूंढते ढूंढते बहुत दूर आ गए। बहुत दूर सारा जंगल छान मारा कितना घर लेकिन मेरा बेटा आज तक मिला नहीं। तो कहीं नहीं मिला महाराज। जो आगे चलकर देखते हैं। ऐसा है चला आगे, वाह आगे और घनघोर जंगल दिखाई दे रहा है। चलो उसमें वहां चलेंगे। शेर सिंह चल बने, इसके बंधन खोलो। बेटी मेरे पास आओ, आंसू मत बहाओ। बेटी इस संसार में तुम्हारा ऐसा कौन दुश्मन है, कौन ऐसा दुष्ट है जो तुम्हें पेड़ में बांध रखा है? तुमने क्या गुनाह किया है? बाबूजी हाय बड़ी दुख भारी ये मेरी दास्तां, है बड़ी दुख भारी ये मेरी दास्तां। है बड़ी दुख भारी है मेरी दास्तां, लूटा अपनों ने है मेरा आसिया लूटा। बहन जो हमारी बन गई शैतान है, उसने भी मेरा चमन कर दिया वीरान है। कुछ दरिंदों ने उसको है बहका दिए, बाबूजी ये मेरी दुख भरी दास्तां कोई दूसरा नहीं, मेरी छोटी बहन अंजू ने किया है बाबूजी। क्या कहा? तुम्हारी छोटी बहन ने तुम्हारे साथ ये बर्ताव किया है? हाँ बाबूजी। फट रहा है कलेजा सुन तेरी दास्तां, रहा है कलेजा सुन तेरी दास्तां, छोटी सी उम्र में दुखे उठाना पड़ा। तन्हा जंगल में भटकती साथ में क्या कोई नहीं, मैं भी इंसान एक हूँ कुछ तो बताओ तुम सही। दूंगा पहुँचा तुझे हम तुम्हारे मकान। बेटी इस बियाबान जंगल में तुम अकेली भटक रही हो, क्या तुम्हारे साथ में कोई नहीं है? बाबूजी है पति मेरे मगर जिसमें से कमजोर हैं, दे दिया भगवान ने कुष्ठ रोगी रोग है, उनको भी ले गए हैं यहाँ से उठा।
जरूर हैं, लेकिन उन्हें भी कुष्ठ रोग हो गया, कुष्ठ रोगी है। उन्हें भी शैतान सिगरा में उठा ले गया, कहीं पहाड़ी पर से फेंक देगा, मेरे पति खत्म हो जाएंगे बाबूजी। क्या कहा? तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारा पति कोढ़ी है। हाँ बाबूजी। बेटी क्या करोगी? ये सब भाग्य का खेल है, जिसे किस्मत में जो लिखा रहता है उसे भोगना ही पड़ता है। चिंता मत करो। लेकिन बाबूजी मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। नाम है जसवंत मेरा, घर मेरा बिजनौर है, खो गया बेटा मेरा, ढूंढता हर ठौर है, सर मुसीबत पड़ी क्या करूं मैं बयां। बेटी मेरा नाम जसवंत सिंह है, मैं बिजनौर का रहने वाला हूँ। मेरा भी इस दुनिया में मेरा बेटा खो गया है। मैं उसे ढूंढते ढूंढते परेशान हो चुका हूँ, लेकिन आज तक मेरा बेटा मिला नहीं मुझसे। ये क्या करो बाबूजी, जैसे मेरी कहानी है वैसे आपकी कहानी है। हाँ बेटी, तेरा पति खो गया है और मेरा बेटा खो गया है। ठीक कह रहे हो बाबूजी, जैसे मेरे पति जी को शैतान सिगरा में उठा ले गया है, वैसे आपका बेटा भी गायब हो गया, उसका कोई पता नहीं है। हाँ बेटी। मेरी बात सुनो बाबूजी। आप पे रखिए सबर अपने दिल दरमिया, एक दिन आपका बेटा मिल जाएगा, खा के कहती कसम हूँ मैं भगवान की, उजड़ा एक दिन चमन फिर से खिल जाएगा। बाबूजी अपने दिल में सब्र रखिए, उस मालिक का भरोसा करो, मालिक ने चाहा तो आपका बेटा एक दिन जरूर मिलेगा बाबूजी। धन्य हो बेटी, तेरे कितने उत्तम विचार है। ठीक है बेटी, अब तो सिर्फ ऊपर वाले का सहारा है। अगर मालिक कृपा होगी तो जरूर एक दिन मेरा बेटा मिलेगा। बेटी चिंता मत करो, तेरा पति खो गया है, हाँ मेरा बेटा खो गया है। चलो हम दोनों साथ साथ ढूंढते हैं, हो सकता है तुम्हारा पति ही मिल जाए या तो मेरा बेटा ही मिल जाए। ठीक करो बाबूजी, चलिए आओ मेरे साथ। या मालिक, मुझे उन जालिमों ने पहाड़ी पर से फेंक दिया, मुझे काफी चोट आई है। कहा गया है कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ईश्वर की कृपा से मैं बच गया, लेकिन मेरी मंजू पता नहीं उन जालिमों के हाथों से बची या उसे भी मार डाला। उसका सहारा तू है मालिक, उसका सहारा तू है। कौन मंजू तुम? स्वामी। लेकिन मंजू तुम उन जालिमों के हाथ से कैसे बच गई? स्वामी क्या बताऊं, जिस वक्त तो शैतान सिगरा में मुझे पेड़ में बांधकर चला गया था, उस मौके पर एक नेक इंसान आया स्वामी, और उसने मुझे बचाया। क्या कहा? मालिक उसका भला करे, लेकिन वो इंसान कहाँ पर है मंजू? स्वामी वो इंसान मेरे साथ में है। क्या कहा? तुम्हारे साथ में? हाँ स्वामी। पिताजी, ए मेरे लाल, क्या तुझे
भगवान है। मेरे मालिक तूने क्या कर दिया कि जन्म का लिया बदला भगवान है। इस समय क्या देख रहा हूं? ये तेरे शरीर में क्या हो गया और कैसे हो गया? अरे मेरे प्यारे पिता पापी मुझसे हुआ, एक जोगिनी का मुझसे हुआ खून है। श्राप बाबा दिए कोड़ मुझको हुआ, छाया दिल में मेरे यही जुनून है। पिताजी, शिकार खेलते वक्त अनजाने में मुझसे एक जोगिन माँ की हत्या हो गई। जोगी बाबा गुस्से में आकर मुझे श्राप दे दिए। उनके श्राप के कारण मुझे कोढ़ हो गया है पिताजी। क्या कहा? तुम्हारे हाथ से एक जोगिन की हत्या हो गई? हाँ पिताजी। और बाबा क्रोध में आकर तुम्हें श्राप दे दिया जी। और तुम्हारे हाँ। शरीर में कोढ़ हो गया। क्या करोगे बेटा? ये सब विधि का विधान है। ईश्वर ने जिसके लीलार में जो कुछ लिख दिया है उसे भोगना ही पड़ता है। जरूर तुमने उस जन्म में कुछ पाप किया था जिसका फल तुम्हें इस जन्म में मिल रहा है। बेटा चिंता मत करो, मेरे साथ घर चलो। मैं हकीम वैद्य बुलाकर तुम्हारी दवा कराऊंगा। अगर ईश्वर चाहेगा एक दिन तुम ठीक हो जाओगे बेटा। चलो मेरे साथ चलो। मंजू, मुझे उन जालिमों ने पहाड़ी पर से फेंक दिया। मुझे काफी चोटाई है। मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। अगर हो सके तो थोड़ा पानी पिला दो मंजू। घबराओ नहीं स्वामी। बेटा तुम चिंता मत करो, ये लड़की पानी लेने कहाँ जाएगी। तुम दोनों चलो उस पेड़ के छांव में बैठो और मैं भी झील से पानी लेकर बहुत जल्द आता हूँ। अच्छी बात है पिताजी। आओ बेटा। सुगनवा बाबू खोली के पिजड़ा, माता रोवई विपतिया के मारे। माता रोवई विपतिया के मारे। माता के करे सहारे, बाबू का है रहा भाई। बहनी का है छूटा वीरन से झगड़ा, बहनी का है छूटा वीरन से झगड़ा। उड़ गया सुगनवा भैया खोली के पिजड़ा। अरे ये शेर तो मेरी ही तरफ आ रहा है। ऐसा लगता है मेरे ऊपर ही हमला करेगा। अरे जाओ बाबा जाओ जाओ। धन्य है परमात्मा, तूने अच्छे मौके पर इस बालक को भेजकर मेरी जान बचा लिया। मालिक प्रणाम बाबा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बाबा आप इस बियाबान जंगल में अकेले घूम रहे हैं? क्या करूं बेटा, अकेला ही घूम रहा हूं। अभी तो ये शेर आपको बर्बाद कर देता। ठीक कहते हो बच्चा। गा एहसान बेटा तुम्हारा,
बेटा तुम्हारा और मेरी जान आकर के तुमने उबारा। भटकते हो क्यों बेटा ये घोर जंगल, भटकते हो क्यों बेटा ये घोर जंगल, और दुखी हो तुम्हें दूंगा बेटा सहारा। तुम्हें दूं सहारा, तुम्हें दूं सहारा, तुम्हें दूं सहारा, तुम्हें दूं सहारा, दुखी हो तुम्हें दूंगा बेटा सहारा। बेटा आज तूने शेर से मेरी जान बचाकर मेरे ऊपर भारी एहसान किया है, ऐसा एहसान मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। ये तो घोर जंगल है बच्चा, इस घोर जंगल में क्यों भटक रहे हो? ऐसे लगता है जैसे तुम्हारा कुछ खो गया हो, मुझे दुखी दिखाई दे रहे हो। घबराओ नहीं बेटा, मैं मालिक से प्रार्थना करके तुम्हारे दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करूंगा। मनुष्य है वही जो मनुष्य काम आवे। ठीक कह रहे हो बेटा। मनुष्य है वही जो मनुष्य काम आवे, प्रभु की ये लीला न कोई जान पावे। चलकर मेरा दुख मिटावे। बाबा आज आपका दर्शन पाकर मैं बहुत खुश हूँ बाबा, और आप कह रहे हैं कि बेटा तुम दुखी दे रहे हो। हाँ बेटा। हाँ बाबा मैं घोर संकट में हूँ, अगर आप मेरे साथ चलकर मेरा उपकार कर दें तो मैं जिंदगी भर आपका एहसान मानूंगा। घबराइए नहीं बेटा, हम तुम्हारे साथ अवश्य चलेंगे और तुम्हारे दुख दर्द को मालिक से प्रार्थना करके दूर करने की कोशिश करेंगे। धन्य हो बाबा, चलिए बाबा। हरि गुण गाय के हो, हरि गुण गाय के तुलसी मगन भये, हरि गुण गाय के तुलसी मगन भये। राजा चलई हाथी घोड़ा पालकी सजाई के, राजा चलई हाथी घोड़ा, साधु चलई भुइया भुइया, साधु चलई भुइया भुइया, चिऊटी बचाई के तुलसी मगन भये, हरि गुण गाय के। बेटी लो पानी पिला दो। बाबा आप देख रहे हैं जो आपके सामने ये बालक बैठा है, इसके शरीर में कुछ रोग हो गया है बाबा जी। अगर आप तय करके इसके कष्ट को दूर कर दें तो मैं आपका जिंदगी भर ऋणी रहूंगा और जिंदगी भर आपका एहसान मानूंगा। अरे ये तो वही दुष्ट है जिसने मेरी जोगिन की हत्या की थी। यहाँ लाकर
मुझे फंसा दिया बच्चा, मैं इसे कभी नहीं माफ करूंगा, कभी नहीं। नहीं बाबा, ऐसी बातें मत भूलिए बाबा। आपकी जुबान से एक क्रोध करना शोभा नहीं देता बाबा। बाबा, इंसान कहीं न कहीं भूल में गलती कर जाता है। मैं मानता हूँ कि मेरे बेटे ने अनजाने में आपकी पत्नी यानी जोगिन माँ की हत्या किया है। बाबा, इसी गलती को माफ़ कीजिए और आज उसका संकट दूर कीजिए बाबा। आप शायद मुझे नहीं जानते हैं बाबा जी, मैं बिजनौर का महाराज जसवंत सिंह हूँ। मेरा यही इकलौता बेटा है बाबा। अब मेरा चौथा पन चल रहा है। मेरे मर जाने के बाद मेरे राज्य को कौन संभालेगा, मेरी प्रजा कौन देखभाल करेगा? बाबा, इसे आप ठीक कीजिए बाबा, वरना आज इसी जगह पर आपके सामने अपना प्राण त्याग दूंगा। शेर से जान तूने बचाई मेरे ऊपर तेरा भारी एहसान है। श्राप को अपने वापस मैं ले रहा, श्राप को अपने वापस मैं ले रहा। खुश रखे सदा तुमको वो भगवान है। बेटा, शेर से तूने मेरी जान बचाकर मेरे ऊपर भारी एहसान किया है। ऐसा एहसान मैं अपने जीवन में नहीं भूलूंगा। आज हम तेरे सामने लाचार हो गया हूं बेटा, मजबूर हो गया हूं, तेरे सामने झुक गया हूं बेटा, वरना यही तेरा बेटा मेरी जोगिन की हत्या कर दिया था। मैं इसे कभी नहीं माफ करता। आज तेरे सामने लाचार होकर अपना दिया हुआ श्राप मैं वापस लेकर तेरे बेटे को ठीक करने की कोशिश करूंगा बेटा। या परमात्मा, मेरी मदद करो मालिक, मेरी मदद करो। आज मैं अपना दिया हुआ श्राप वापस लेना चाहता हूं भगवान, वापस लेना चाहता हूं। इसमें सिर्फ तेरे मदद की जरूरत है प्रभु, तेरे मदद की जरूरत है। मेरी मदद करो भगवान, मेरी मदद करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्य हो बाबा। खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो बेटी, खुश रहो। तुम्हारी महिमा अपरंपार है बाबा। पिताजी, बाबा, आपने आज मेरे साथ जो कुछ उपकार किया है, मैं इसका जिंदगी भर ऋणी रहूंगा। और आपसे एक विनती है बाबा। वह कौन सी विनती है? बाबा, मेरा कहा मानकर आप मेरे साथ राजमहल चलिए। आप जिंदगी भर मेरे यहाँ रहिए। हम और हमारा बेटा बलवंत दोनों मिलकर आपकी जिंदगी में सेवा करेंगे। ठीक है बेटा, हम तुम्हारे साथ अवश्य चलेंगे और तुम बाप बेटे मिलकर मेरी सेवा करना बेटे। चलिए बाबा जी। लेकिन बेटा, ये देखो क्या आ रहा है बेटा, देखो इधर क्या आ रहा है। इधर तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है बाबा। बाबा तो गायब हो गए पिताजी। हाँ बेटा, ये बाबा नहीं, बाबा के रूप में भगवान है। ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। बेटा, भगवान किसी न किसी रूप में आकर हर इंसान की रक्षा करते हैं।
उनकी लीला परंपार है, उनकी महिमा कोई जानता नहीं है बेटा। तुम ठीक हो गए, यही खुशी की बात है बेटा। एक बात बताओ, क्या बात है पिताजी? तुम्हारी शादी इसके साथ कैसे हो गई? पिताजी, कोढ़ हो जाने के बाद मैं दरबदर की ठोकर खा रहा था। टहलते घूमते टहलते जा रहा था तो रास्ते में देखा तो इस लड़की को शैतान सिंह छेड़ रखा था। मैं वहां पहुंचकर इस बेचारी की इज्जत को बचाया। ये बेचारी मेरे साथ हमदर्दी बरतने लगी। एक झोपड़ी के पास मुझे ले जाकर बिठाकर अपने हाथों से मुझे खाना खिला रही थी। इसके पिता इसके बहन के कहने पर उसके बहकाने में आकर इसकी शादी मेरे साथ रचाकर अपने नगर से बाहर कर दिया पिताजी। क्या कहा? इसकी बहन ने ये बर्ताव किया है? जी हाँ पिताजी। ये भी भगवान की लीला है। चलो चिंता मत करो बेटी, तुम चिंता त्यागो, मेरे साथ चलो। अब तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। स्वामी, क्या बात है मंजू? मेरे पिताजी को शैतान सिंह ग्रामी कैद खाने में बंद रखा है स्वामी। क्या कहा? शैतान सिंह तुम्हारे पिता को कैद खाने में डाल रखा है? हाँ पिताजी। लेकिन तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? पिताजी, मेरे पिताजी का नाम है महाराज नागपाल सिंह। क्या तुम कन्नौज के महाराज नागपाल सिंह बेटी हो? हाँ पिताजी। धन्य हो बेटी, चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। चलिए पिताजी। और क्या कहा? वो शैतान सिंह तुम्हारे पिता को कैद खाने में डाल रखा है? हाँ पिताजी। बेटा, हो सकता है कि वो शैतान सिंह दुष्ट है, उसके दिल में राम नाम कोई चीज नहीं है। चलकर बचा लीजिए पिताजी। बेटा, एक इंसान का फर्ज होता है कि इंसान की काम आना। सबसे पहले हम चलकर महाराज को बचाते हैं, अच्छी बात है पिताजी। इसके बाद और तो अपने उतर चलेंगे। ठीक है, चलिए पिताजी। आओ।